वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एक नए एनिमे के बारे में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स आसमान में देखता है और ये क्या हो रहा है और सोचता है। जब वहाँ पे आसमान से बिजली कड़कती है और वहाँ पे एक घोड़ आ जाता है और बोलता है मैं हूँ आई ऑफ गॉड, कहता है निकोलस। और लोग सोच रहे थे कि क्या ये दुनिया का एंड है। और जब कहता है निकोलस जो गॉड होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर को क्रिएट करना शुरू कर देता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर मैक्स नामक होता है वो बहुत ज्यादा ही डर गया होता है। वहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मतलब की लोगों को देख रहा होता है जो कुछ लोग फोन मिलाने की जरूरत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बॉडी बिल्डर बंदा आकर बैरियर की तरफ एक चेयर को उठा के फेंक देता है और बोलता है तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते। लेकिन वो चेयर वापस आती है और उस बंदे को एक ही हिट में खत्म कर देती है। और लोग इसको देखकर सोच रहे होते हैं कि हमें बैरियर के पास नहीं जाना। जिस बेंच पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा था ये वही बेंच होता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर का फोन में एकदम लाइट चमकती है हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि सिग्नल आ गया। जैसे वो उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर गोल्ड गेम कहता है निकोलस चल रहा होता है। और जब ही एकदम तो उसके अंदर से लाइट्स निकलती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये क्या है। इसके बाद हीरो देख रहा होता है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैरान और डरपोक होते हैं। इसके बाद उसको कई स्किल्स मिली होती है। पहली स्किल गार्बेज कैन, वो कोई भी चीज खाएगा या कोई भी मिट्टी भी खाएगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी और उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद उसकी दूसरी स्किल है 10 फीट दूर तक शुरू करने की। ये खतरनाक स्किल्स देखकर हमारा हीरो एकदम ऐसा रिएक्शन देता है? इसके बाद उसको तीसरी स्किल्स मिलती है जो होती है लग्जरियस बोर्ड। और ये इसकी मतलब कैसी फालतू स्किल है। इसके बाद उसको गेम ऑफ मिलती है जिससे किसी भी स्टैट्स देख सकता है। स्टैट्स मान लो आप गुस्सा हो तो ये पता लगा सकता है कि आप गुस्सा हो। और इस स्किल्स की वजह से आप किसी मोस्टर या घोड़ से भी नहीं डरोगे। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्किल्स है इसलिए हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है मैं इसलिए इस घोड़ से नहीं डर रहा क्योंकि ये स्किल्स अप्लाई हो चुकी है। और इस स्किल्स के कारण उसकी लास्ट स्किल होती है सॉफ्ट राइज किंग। सॉफ्ट राइज किंग होती है बहुत ज़्यादा गलत स्किल। इसलिए आपकी स्किल है कि आप लड़कियों को जो आपसे कमज़ोर है मतलब कि पावर्स में उनका आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जब हमारे हीरो को सिर में दर्द होता है और वो देख रहा होता है कि उसे बहुत सारे स्टैट दिख रहे होते हैं। जब वो अपने स्टैट देखता है तो वहाँ पे वो दूसरों के स्टैट देख रहा होता है जैसे एक लड़की के स्टैट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे हीरो से थोड़े से ज़्यादा होते हैं फाइटिंग उसमें बस। और नहीं तो हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। यह उस लड़की का नाम यून होता है और वो हमारे हीरो की सॉफ्ट राइजिंग एबिलिटी उस पर असर कर जाती है। तो वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह। तुम्हारा हीरो सिग्मा मेल बनते हुए बोलता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। और हमारा हीरो की बात सुनकर वो कहते हैं तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। और तभी वहाँ एक मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है और इस लड़की का नाम यूना होता है। तो ये बोलती है तो हमें इसको भी अपनी टीम में ले लेना चाहिए। तो ये मार्शल आर्टिस्ट बंदा बोलता है कि हमें ऐसे मतलब कि कमज़ोर बंदे को अपनी टीम में लेना नहीं चाहिए। और सही में बात है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है इस लड़की से। लेकिन जो ये मिस्टर वी होता है इसका नाम भी होता है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब भी गोद वाली आया आकर बोलती है कि अब मैं तुम्हें डंजन में भेजूंगी क्योंकि अब तुम्हें मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें डंजन में भेजकर अभी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। इसलिए वो उन सबको डंजन में भेजने के लिए रेडी हो जाती है। और जब भी वे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे हमारे हीरो की आँख खुलती है तो वो 10 लोगों के साथ वहाँ डंजन में होता है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं और यहाँ पे एक बंदा एक चीज़ को पैर रखते हुए बोलता है कि हम सबसे खतरनाक जीव है इस धरती के और सबसे खतरनाक जीव, तो हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए और हमें डंजन को क्लियर करना चाहिए। वैसे इन सबको डंजन के बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन सिर्फ एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि तुम्हें इस डंजन के मेन बॉस को मारना है या मेन बॉस के आसपास पहुंचना है। और ये देखकर हमारे सारे बंदे डर चुके थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक। तो कहता निकोलस गॉड ऑफ आई कहेंगे इसको, गॉड ऑफ आई बोलता है कि अगर तुम 1 मिनट में आगे नहीं गई तो यहीं पे जो मेन बॉस है वो आ जाएगी और सबको मार डालेगी। ये सुनकर सबकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे जब भी जो गॉड होता है वहाँ पे एक स्पाइडर को भेज देता है और वहाँ पे वो स्पाइडर एक लड़की को मार देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के स्पाइडर को हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है और ये देख रहा होता है और वहाँ पे वो उसके बाद एक पत्थर को चक लेता है और सोच रहा होता है चलो कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो स्पाइडर होती है वो हमारे हीरो को कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि उस पर भी सॉफ्ट राइजिंग एबिलिटी का असर हो जाता है। सॉफ्ट राइजिंग एबिलिटी मेरे ख्याल से जिनकी मेंटल पावर हमारे हीरो से कम है उन पर ज़्यादा असर करती है। या और ये हमारे हीरो की मेंटल पावर इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके एक लग्जरी बॉय नाम के अलग स्किल्स मिली है। उसके बाद वो आगे जाके देख रहे होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मरे हुए होते हैं और हमारे हीरो के पीछे तो एक सेना ही इकट्ठी हो चुकी होती है और हमारे हीरो के आसपास बहुत ज़्यादा लोग मरे होते हैं। लेकिन हीरो को ज़्यादा डर नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसकी सॉफ्ट राइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा असर कर रही होती है। यहाँ वो डंजन के मेन बॉस के पास पहुँच जाता है। जब मेन बॉस की जो होती है मतलब वो भी एक न्यूट आपके लिए अच्छी होती है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अगर यहाँ पे देख सकते हो जब उसकी जो स्किल है गेम ऑफ स्किल ने गौर किया हो, जो अगर उसकी गेम ऑफ स्किल्स है जिससे वो किसी गॉड से भी नहीं डरेगा, मोस्टर से भी नहीं डरेगा, वो स्किल्स का कुछ बात है। अगर वहाँ पे ग्रीन से अक्षरों में अगर होता है जिसका मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। येलो मतलब तो वो आपको नहीं जानती लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और अगर रैंडम होता है तो मतलब भाई वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, ये आपको मार सकता है।
ऑरेंज भी खतरनाक होता है और ये इसकी कुछ स्किल्स होती है। इसके बाद जो एक मकड़ी उस पर अटैक कर देती है और उसको ले जाने लगती है इधर उधर, मतलब उसको ले जाने लगती है। तो हमारा हीरो सोच रहा होता है, लगता है सॉफ्ट किंग एबिलिटी का असर खत्म हो चुका है। और इसके बाद हमारा हीरो फालतू की चीज़ें सोचने लगता है और हमें इसकी और एबिलिटी के बारे में भी ये सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ 5 एबिलिटी मिली है, लगता है ऐसी एबिलिटी किसी और को भी मिली हो सकती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पे जो वो जो वेपन होता है वो अपना गायब कर देती है, जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है, और हमारे हीरो के पास आने लगती है। और हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो रखा होता है और हीरो फिर उसके स्टैट्स देख रहा होता है और फिर उसके बाद हीरो के चेहरे पास आ जाती है और हीरो को मुंह को बंद कर देती है। हीरो को ऐसा लग रहा होता है, लगता है मेरा गेम खत्म होने वाला है, लेकिन ये एनीमे का मेन कैरेक्टर है तो ये मर नहीं सकता, इसके पास ये सुपर पावर्स होती है। अगर आपने कोई भी एनीमे देखा होगा तो उसके सुपर पावर्स होती है। और मुझे एनीमे के थोड़े और वो देना, मतलब के नाम होते हैं, चीज़ें दे देना भाई कोई नया एनीमे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा एनीमे का कंटेंट नहीं बचा है। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और मुझे एक नए सिल्क के कपड़े पहना दिए। और ये सिल्क के कपड़े ज़्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे भी सिल्क के कपड़े ज़्यादा मस्त लग रहे होते हैं और हमारे हीरो को ज़्यादा पसंद आ रखे होते सिल्क के कपड़े। सिल्क के कपड़े पहनने के बाद हमारा हीरो देख रहा होता है पोस्ट मास्टर जो होती है, वो कह रहा होता है बॉयस उसकी मोस्ट मास्टर है डंजन की, लेकिन ये इतने आराम से कैसे तो घूम सकती है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसके बाद हमारा हीरो वहाँ पे ऐसे ही घूम रहा होता है और फिर मतलब उसको एक ट्रेजर ट्रूजर बॉक्स दिख जाता है और जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है कहती है तुम उसको जाके चेक करो। तुम्हारा हीरो उसको जाके चेक करने लगता है और वो सोच रहा होता है इस ट्रेजर बॉक्स में पक्का कुछ ना कुछ होगा, ऐसे छोटे मोटे डंजन में पक्का कोई अच्छा चीज़ मिलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सुना डंजन में या तो आयरन का मतलब कि बॉक्स होता है या वुडन का, लेकिन गोल्डन बॉक्स पहली बार देखा। यहाँ पे उसको गोल्ड की वजह आती है और कहती है तुमने किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मारा लेकिन तुम सबसे ऊपर पहुँच गए। और यहाँ हमारा हीरो उन मकड़ियों की साइड देख रहा होता है, लेकिन मकड़ियों का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसे पता चलता है जो ये गोल्ड की आवाज़ है इसलिए मुझे सुनाई दे रही है, और इसलिए हमारा हीरो गोल्ड का थैंक यू करता है और ऐसा लग रहा होता है गोल्ड को ज़्यादा ही पसंद आ गया उसका थैंक यू, इसलिए वो गोल्ड बोलता है अब जल्दी इसे खोलो। इसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि गोल्ड इतना अच्छा है और तभी उसको खोल देता है जहाँ उसको एक बुक मिलती है, जिस बुक को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बुक पे एक अलग सा ही लोगो बना होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उस बुक के ऊपर हाथ रख रहा होता है, क्योंकि उस बुक में बताया गया होता है कि जो इस बुक के ऊपर हाथ रखेगा वही इस बुक की स्किल्स के बारे में जान सकता है। इसके बाद हमारा हीरो इस बुक पे हाथ लगाता है, जब भी उसका हाथ चमकने लगता है। यह देखकर हमारा हीरो एकदम हाथ हटाने की सोचता है, लेकिन जब भी उसके बुक के अंदर से बहुत सारी नॉलेज निकल कर हमारे हीरो के सिर में जाने लगती है और हमारा हीरो उस सब नॉलेज को आंख बंद करके अपने शरीर के अंदर ले रहा होता है। और नॉलेज को लेते लेते उसको ये पता चलता है कि उसको एक बीस्ट मॉन्स्टर मतलब टेमर की मिली है और एक बीस्ट टेमर बहुत ज़्यादा ही बीस्ट को टेम कर सकता है, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से अगर उसका लेवल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टेम कर सकता है। और इसकी कोई अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो उतना ही मोस्ट को टेम कर सकता है। लेवल 1 पे 1, लेवल 2 पे 2 और ऐसे लेवल 3 या 4 पे एक और उसको ऐसे ही मिलता रहेगा। जितना मान लो उसका 100 लेवल है तो उसको 50-60 हज़ार या 100-200 मोस्ट को करने का मिल सकता है टेम। और जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छा है, वैसे मुझे आगे लड़ाई करने से लोगों को पसंद होता है कि वे आगे जाकर लड़े जीत के आएँ, लेकिन मुझे यहाँ पीछे रहकर लड़ाई करने का मौका मिल रहा है और मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत स्वाद आने वाला है जब मैं एक खतरनाक मोस्टर को टेम करके उस बंदे पर अटैक करूँगा और उसको मार डालूँगा। और ये कितना खतरनाक होगा कि मैं बहुत सारे मोस्टर को मारूंगा और फिर मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक बनूंगा। और ये हमारा हीरो इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि अब उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो सारा काम एक दूसरे के मोस्टर को मार के कर देगा। इसके बाद वो स्किल्स को चक लेता है और सोच रहा होता है ये स्किल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और स्किल्स को लेने के बाद मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। और उसके हाथ पे एक अलग सा ही गोल्डन रंग का चमकने लगता है और एक साइन आ जाता है, जिसे देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हीरो को अपने अंदर अलग सी पावर महसूस होने लगती है। और हमारा हीरो जब उन सब की वो देखता है मतलब मेंटलिटी तो वो 2 पे होती है, और जब हमारा हीरो पीछे देखता है तो वो उसकी मेंटलिटी देखता है जो 6 होती है और हमारे हीरो की 8 होती है। लेकिन जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है वो उसे कुछ बोलना चाह रही होती है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर की भाषा